सुप्रभात बच्चों, आज हम इतिहास विषय पढ़ने वाले हैं। इतिहास विषय में जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं उस पाठ से संबंधित मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, क्रिकेट, मैरी कॉम वगैरह ये जो खिलाड़ी हैं यह सब अपने व्यवसाय के जरिए जानते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय है खेल खेलना। तो बच्चों आज हम इसी बात से संबंधित जो पाठ का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है खेल और इतिहास। तो बच्चों खेल का परिचय। खेल मानव मनोरंजन और व्यायाम की दृष्टि से की जाने वाली क्रिया को खेल कहते हैं। मानव जितना प्राचीन है खेल का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है। मानव के प्रारंभिक, क्योंकि खेल खेलना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है। मानव के प्रारंभिक समय में खेल के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार प्राचीन समय में मानव शिकार करके अपनी आजीविका को पूर्ण करता था, वह शिकार करना उसके लिए मनोरंजन और खेल का हिस्सा भी था। प्राचीन काव्यों और साहित्यों में खेलों के विभिन्न नाम देखने को मिलते हैं। जैसे शतरंज हुआ, रथ दौड़, घोड़ों की दौड़ और द्वितीयंत जैसे खेलों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। खेलों का महत्व। खेलों का महत्व। हमारे जीवन में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में चिंताएं और दुख को दूर करने का सामर्थ्य खेल में होता है। खेल की सहायता से मन को ताजगी, शरीर को स्फूर्ति तथा ताजगी पूर्ण होती है। खेलों के कारण हमारी मानसिक स्थिति तथा शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है। खेलों के माध्यम से हम अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं और सामूहिक खेलों के माध्यम से पारस्परिक संबंध तथा मेल जोल का भाव और नेतृत्व गुणों का विकास होता है। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वह है खेलों का वर्गीकरण। खेलों के प्रकार। मुख्यतः देखा जाए तो खेलों के दो प्रकार होते हैं, एक घरेलू खेल और एक होता है मैदानी खेल। घरेलू खेल के अंतर्गत आने वाले खेल इस प्रकार हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चौरासी, चौरस, पचीसी, गुड्डे गुड़िया का खेल, कैरम, लूडो, शतरंज, ताश। यह खेल ऐसे होते हैं, घरेलू खेल उन्हें कहा जाता है जिसे हम एक स्थान पर अथवा घर में बैठकर खेलते हैं। इसके अंतर्गत खेलों को जैसे एक स्थान पर बैठकर खेलेंगे, शतरंज जो एक ही स्थान पर बैठकर खेल सकते हैं, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके नहीं, इन दो ही व्यक्ति खेल सकते हैं। लूडो वगैरह वो 4 व्यक्तियों के बीच में होता है।
शतरंज हुआ, कैरम हुआ, जैसे छोटे बच्चों को गुड़िया गुड्डों का खेल खेलना, यह सब घरेलू या तो एक स्थान पर बैठकर खेले जाते हैं। प्राचीन समय में इन खेलों का बहुत अधिक महत्व होता था, जैसे कठपुतलियों का खेल खेलना, गुड्डों गुड़ियों का, यह सब पहले के समय में भी यह खेल देखे जाते थे। मैदानी खेल के अंतर्गत दो प्रकार के खेल होते हैं, जैसे देशी खेल और विदेशी खेल। देसी खेल के अंतर्गत आने वाले खेल हैं जैसे दंगल, यह देसी खेल के अंतर्गत आता है, और मलखम, यह देसी खेल के अंतर्गत आता है। विदेशी खेल के अंतर्गत जैसे टेबल टेनिस, स्केटिंग, हॉकी, क्रिकेट, यह सब विदेशी खेल के अंतर्गत आता है, अथवा यह जो भी मतलब आप चित्र देख सकते हैं, यह सब मैदानी खेल के अंतर्गत आते हैं। इन खेलों के माध्यम से शारीरिक कौशलों पर आधारित खेलों में जैसे गोला फेंक, थाली फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, अथवा यह सारे खेल शारीरिक बल पर देखने वाले खेल हैं। और तैराकी, पानी से खेलने वाले खेल जैसे तैराकी खेल, नौकाएं स्पर्धा, वाटर बॉल, ये सब पानी खेल के अंतर्गत आते हैं। और जैसे मैदानी खेल, और दूसरी बात जैसे हॉकी वगैरह जो हुआ, और विदेशी खेल के अंतर्गत आने वाले खेल जैसे हॉकी, टेबल टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, पोलो, यह सब मैदानी खेल के अंतर्गत आते हैं। इन सभी खेलों का वर्गीकरण स्थानीय, नगरीय और जिला, राष्ट्रीय, विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। छात्रों, जैसे इतने प्रकार के खेल होते हैं तो इनकी प्रतियोगिताएं भी होती हैं। तो खेल की प्रतियोगिताएं किस स्तर पर की जाती हैं? खेलों की प्रतियोगिताएं संपूर्ण विश्व में खेलों की प्रतियोगिताओं को मान्यता प्रदान है। ओलंपिक, एशियाई, दिव्यांग ओलंपिक आदि लोगों को आदि के स्तर पर इन खेलों का वर्गीकरण किया गया है। क्रिकेट और हॉकी या विश्व कप स्तरीय स्थान पर यह खेल खेले जाते हैं। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और हमारे देश में हॉकी और क्रिकेट लोकप्रिय खेल माना जाता है। इन सभी खेलों से संबंधित कई सारे साहित्य और कई सारे सिनेमा भी हमारे देश में रचे गए हैं या लिखे गए हैं। खेल और संबंधित फिल्में, जैसे कि खेल और उनसे जुड़ा हुआ साहित्य यह एक नवीन ज्ञान शाखा है। इसके अंतर्गत खेल जैसे विभिन्न प्रकार के खेलों के ऊपर कई सारे साहित्य लिखे गए हैं और कितने खिलाड़ियों की जीवनी पर फिल्में बनी है। जैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो मैरी कॉम का जो मुख्य खेल है मुक्केबाज का, उस पर उनकी जीवनी पर फिल्म बनाई गई है मुक्केबाज, जिसपे अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने काम किया है। और जैसे दूसरी फिल्म है दंगल पर आधारित है। दंगल जो कुश्ती का खेल
जो 2 स्त्रियों की जीवनी पर आधारित है, उसे भी मतलब उस पर भी यह फिल्म बनी हुई है। तो बच्चों, जैसे हम देखते हैं कि खेलों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है और खेल के बगैर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो खेल खेलना ना पसंद करता हो, चाहे वह घर में रहे चाहे वह बाहर रहे। और कोई भी खिलाड़ी अगर किसी खेल में बहुत ही अपना जो खेल बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रही है, उसमें उसकी रुचि अधिक है और वो प्रख्यात होते जाए, तो वह उस खेल में अपना जीवन, अपना करियर बना सकता है, अपना पूरा। उसके ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने खेल के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, हरभजन सिंह या भाग मिल्खा खान। ये सब इन सबको हम उनके खेल के ज़रिए या उन्होंने जो उन खेलों में मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके ज़रिए हम उन्हें पहचानते हैं। तो बच्चों, आज हमने इतिहास विषय में खेल से संबंधित पाठ का अध्ययन किया, जिसका नाम है खेल और इतिहास। धन्यवाद।